जब इनके बच्चे बड़े हुए, इनकी मेड का बच्चा बिल्कुल हूबहू इनकी तरह था, इनसे शक्ल मिलती थी। तो इनकी वाइफ को शक हुआ। जब डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो बच्चा आर्नल्ड का ही है। जवानी में मेड के साथ अफेयर चलाते रहे, तब वो बच्चा पैदा हुआ। तो उनकी वाइफ ने फौरन उनसे डाइवोर्स ले लिया और यूं 34 साल खुशगवार जिंदगी का इख्तिताम हो गया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब कोई कपल आपस में शादी करता था और शादी के कुछ ही अरसे बाद उनको लगता था कि एक दूसरे के साथ हमारी नहीं बन रही, लेकिन बच्चे हो जाते थे। बच्चों को देखकर वो कई साल एक दूसरे के साथ बिता लेते थे और एक दूसरे की आदत हो जाती थी उनको। उन दोनों के दरमियान ना तो सेपरेशन होती थी और ना ही डाइवोर्स होती थी। लेकिन अब वक्त बड़ा अजीब सा आ गया। बड़ी बड़ी वो सेलिब्रिटीज जिनका घराना बड़ा खुशियों से भरा होता था, मियाँ बीवी आपस में बड़ा खुश रहा करते थे और उनकी मिसालें दी जाती थी, उनके यहाँ डाइवोर्स होने लग गया है, सेपरेशन होने लग गया और ये रिवाज आम होने लग गया है। इन्हीं को देखते हुए बाकी लोग भी इसी तरह की जिंदगी अपनाने लग गए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी शादीशुदा जिंदगी की मिसालें दी जाती थी कि 40 साल गुजर गए हैं, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कभी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उन दोनों के दरमियान डाइवोर्स हो गया है। ये खबरें सुनकर मैं बड़ा परेशान हुआ, तो सोचा आपको भी बताऊं, शायद इससे आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा सके। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पॉप करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 57 साला AR रहमान के बारे में, जिन्हें आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, हिंदू घराने में पैदा हुए दिलीप कुमार के नाम से। वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे और वालदा कट्टर हिंदू थी। जब ये टीनेजर थे तब इनकी बहन बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। एक तरफ घर पर गुर्बत के साए थे और दूसरी तरफ जानलेवा मर्ज। जब घर पर मुसीबतों के तूफान टूटे हुए थे तब ये अल्लाह के करीब आए और पूरे खानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर ये दिलीप कुमार से अल्लाह रखा रहमान यानी कि AR रहमान बन गए। म्यूजिक की दुनिया में बेशुमार कामयाबियां समेटी, कभी ऑस्कर, कभी ग्रैमी, और दुनिया का कोई ऐसा अवार्ड नहीं जो इनको ना मिला हो। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही परफेक्ट जा रही थी। 3 प्यारे प्यारे बच्चे थे और खूबसूरत और मुखलिस बीवी भी थी। शादी को तकरीबन 30 साल होने वाले थे, फिर अचानक एक अफसोसनाक खबर आई। AR रहमान ने पोस्ट लगाई कि हम शादी की 30वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से 30 साल पूरे होने से पहले ही हमारे रास्ते जुदा हो गए। अल्लाह इस मुश्किल वक्त में हमें सब्र दे। डाइवोर्स की वजह अब तक सामने नहीं आई, लेकिन एक बात बताता चलूं कि इनकी वाइफ ने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है। इनकी बड़ी बेटी शरई पर्दा करती है और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की बेटी, और इस तरह के माहौल में रहते हुए और भारत जैसे मुल्क में रहते हुए निकाब करना, हिजाब करना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी शादी पर भी निकाब नहीं उतारा था। ये वाकई बहुत फख्र का काम था, बहुत बड़ा काम था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन दोनों के रास्ते अब जुदा हो चुके। नेक्स्ट है 77 साल हॉलीवुड के बेहतरीन अदाकार और बॉडी बिल्डर आर्नल्ड। दुनिया के किसी कोने में भी रहने वाला देहाती भी इनको बहुत अच्छी तरह जानता होगा। एक्टिंग के साथ साथ सियासत में भी कई सालों तक गवर्नर रहे। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के बेताज बादशाह का बचपन भी इंतहाई गुर्बत में गुजरा, लेकिन बड़ा आदमी बनने का शौक था और फिटनेस पर इंतहा की मेहनत की। दुनिया के बड़े बड़े मुकाबले जीते और हॉलीवुड वालों ने इनको बड़ी बड़ी फिल्में देकर इंटरनेशनल स्टार बना दिया। लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसे टूटी वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इन्होंने स्टार बनने के बाद बेइंतहा रिलेशनशिप्स गुजारने के बाद 1986 में शादी की। शादी करने के बाद इनके 4 बच्चे हुए और 34 साल जिंदगी बड़ी जबरदस्त गुजर रही थी। इनकी शादीशुदा जिंदगी की लोग मिसालें दिया करते थे कि देखो आर्नल्ड और उनकी वाइफ आपस में कितने खुश रह रहे हैं और कितनी जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब इनके बच्चे बड़े हुए, इनकी मेड का बच्चा बिल्कुल हूबहू इनकी तरह था, इनसे शक्ल मिलती थी। तो इनकी वाइफ को शक हुआ। जब डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो बच्चा आर्नल्ड का ही है। जवानी में मेड के साथ अफेयर चलाते रहे, तब वो बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उस बात को खुफिया रखा गया। लेकिन अब जाकर जब ये बात पता चली तो उनकी वाइफ ने फौरन उनसे डाइवोर्स ले लिया और यूं 34 साल खुशगवार जिंदगी का इख्तिताम हो गया। पहले इनके 4 बच्चे थे, एक और सामने आ गया, तो यूं इनके 5 बच्चे हो गए। अब आगे देखें कितने और निकलते हैं। 70 साल फिरदौस जमाल पाकिस्तान के काफी सीनियर अदाकार है और काफी बेहतरीन अदाकार है। उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में ये अफवाहें हैं कि 30 साल बाद उनकी वाइफ ने उनसे तंग आकर खुला ले लिया और आजकल इंटरव्यूज देते हुए वो काफी परेशान और मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। और वो बताते हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे कैंसर जैसी मुखलिक बीमारी में अकेला छोड़ दिया है। वो मुझसे काफी तंग थे, इसलिए मैं उनको
अपने से अलग कर बैठा हूं। लेकिन इस बात की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा कि लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं कि मेरी वाइफ ने 30 साल बाद मुझसे खुला ले लिया, ये झूठ है। अब क्या झूठ है क्या सच है ये तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल अगर इस बारे में आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब तरीन शख्स जिसको पूरी दुनिया जानती हो लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में नाकाम हो। 70 साल बिल गेट्स, दुनिया का अमीर तरीन शख्स, कभी पहले नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर, और फिर इतना पैसा आ जाता है कि फिर से पहले नंबर पर आ जाता है। बीवी इनकी बिजनेस पार्टनर थी और कॉलेज के जमाने से दोनों साथ थे। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी थे और दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत भी करते थे। 3 बच्चे थे। लेकिन 27 साल बाद यानी कि 2021 में इनकी डाइवोर्स हो गई। अलैदगी तो कई सालों से चल रही थी लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी कि इसको अनाउंस कैसे करें और इतनी बड़ी कंपनियों और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बंटवारा कैसे करें। आखिरकार इसका फैसला उन्होंने कर ही लिया और 27 साल शादीशुदा जिंदगी को खैरबाद कह दिया। 45 साल सना फाखर जो कि पाकिस्तान की एक बेहतरीन अदाकार है और अपने दौर की एक कामयाब हीरोइन रह चुकी हैं। फिल्मों में बड़ा काम किया और उसके बाद टीवी पर भी काफी काम किया। 14 साल शादीशुदा जिंदगी, क्या बेहतरीन कपल था। लोग मिसालें दिया करते थे और इनकी फिटनेस को लेकर, इनके जिम की वीडियोस को लेकर लोग तनकीद भी करते थे और कहते थे कि इस तरह का बोल्ड लाइफस्टाइल देखते हुए शोहर शायद ज्यादा देर ना चल सके। लेकिन 14 साल जिंदगी गुजर गई, 2 बेटे हुए, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत थी और मिसाली कपल था। लेकिन 14 साल बाद सना और उनके मियां ने एक नोट लिखा जो कि बहुत ही अच्छा था और कहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मजीद नहीं चल सकते लेकिन नेक तमन्नाओं के साथ और अच्छी दुआओं के साथ एक दूसरे से अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। ये फैसला बहुत अच्छा था और लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया कि चले अच्छे से एक दूसरे से अलग हो गए हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अपने शोहर और अपने ससुर से बहुत ज्यादा खतरा है और वो मेरी गाड़ी का पीछा करते रहते हैं और मुझे यूं लगता है कि वो मुझे जान से मार देंगे और मैं माजी की बहुत सारी अदाकारों की तरह इबरत का निशान नहीं बनना चाहती और एक ऐसी कहानी नहीं बनना चाहती जिसके बारे में कोई ना जान सके कि आखिर इसका कातिल कौन था। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरी हिफाजत की जाए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए। बहरहाल 14 साल बाद वही हुआ जिसके बारे में इंडस्ट्री के और इनके अपने दोस्त कहा करते थे कि सना के लाइफस्टाइल को देखते हुए यूं लगता है कि ये दोनों ज्यादा देर साथ नहीं चल पाएंगे। बहरहाल 14 साल बाद इनकी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो गई। एक और ऐसे कपल के बारे में बताने जा रहा हूं। जब उन्होंने शादी की अनाउंसमेंट की तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था लेकिन इंडिया वाले काफी अफसरदा थे, भारत के लोग काफी अफसरदा थे कि आखिर हमारी इतनी खूबसूरत और टेनिस की बादशाह प्लेयर सानिया मिर्जा पाकिस्तान में शादी क्यों करने जा रही हैं। बहुत सारे लोगों ने उनको मना किया होगा, बहुत सारे लोगों ने शोएब मलिक को भी समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन दोनों प्यार में अंधे और पागल हो चुके थे। जब इन्होंने शादी की तो काफी धूमधाम से की। पाकिस्तान और इंडिया में हर जगह पर इन्हीं के चर्चे थे, इसी शादी की बात हो रही थी। बहरहाल लाख मुखालफतों के बावजूद भी इन्होंने शादी कर ली और इनका एक बहुत प्यारा सा बेटा भी हुआ। शादी से पहले इन दोनों ने यह फैसला किया था कि ये दोनों दुबई में रहेंगे। सानिया मिर्जा जब इंडिया जाना चाहेंगी तो वो जाएंगी, पाकिस्तान आना चाहें तो उनकी मर्जी, लेकिन वो पाकिस्तान में रहेंगी नहीं। इस दौरान 13 साल गुजर गए और 13 साल जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लग तो यूं रहा था। लेकिन फिर अचानक से शोएब मलिक और सना जावेद ने शादी कर ली और जब ये शादी सामने आई तब जाकर पता चला कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही थी। दोनों के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात थे। हालांकि शोएब मलिक उनसे मोहब्बत तो करते थे और वो भी इनसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके बावजूद ये 13 साल शादीशुदा जिंदगी खत्म हो गई। और अब दुनिया के जिस अमीर तरीन शख्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कभी पहले नंबर पर अमीर शख्स होता है, कभी दूसरे नंबर पर। उसका मुकाबला बिल गेट्स के साथ हमेशा लगा रहता है। जरा सोचें वो कितना कामयाब इंसान है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो भी नाकाम निकला। ये शख्स अमेज़न का मालिक है और दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। इसकी कंपनी में काम करके लोग बिलियनर्स मिलियनर्स बने हैं, लाखों करोड़ों डॉलर्स कमाए हैं उन्होंने। इनकी जिंदगी भी इसी तरह से कुछ बिल गेट्स की तरह मिलती जुलती रही। नंबर 1 की दौड़ में बिल गेट्स के साथ अक्सर इनका मुकाबला लगा रहता है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी भी तकरीबन बिल गेट्स जैसी रही। इनकी भी जो वाइफ थी वो कॉलेज दौर से इनकी दोस्त थी, मोहब्बत थी, लेकिन 26 साल बाद उन दोनों ने ये फैसला किया कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। 2021 में जिस तरह से बिल गेट्स ने 27 साल बाद ये फैसला किया, इन्होंने 26 साल बाद ये फैसला किया। इनके भी 2 बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होंगे, क्योंकि इनकी भी वाइफ इनकी बिजनेस पार्टनर है। तो ये फैसला बड़ा मुश्किल था कि इतने ज्यादा डॉलर्स
جن کو ہم خود نہیں گن پائے, سنبھال نہیں پائے, سمجھ نہیں آتا کہ کتنا پیسہ آ رہا ہے, کتنا جا رہا ہے, ان کو اور کمپنیز کو الگ کیسے کریں گے, بٹوارا کیسے کریں گے. بہرحال الگ رہتے رہتے ان دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم دونوں کو الگ ہو ہی جانا چاہیے اور اناؤنس کر دینا چاہیے. پھر یوں پروفیشنل لائف میں کامیاب ترین لوگ زندگی کے اس سفر میں, شادی شدہ سفر میں ناکام رہے اور الگ ہو گئے. پھر اگر ہم بات کریں انڈین ایکٹریس کی تو سب سے پہلے نمبر پر آتی ہیں ملائکہ ملائکہ اروڑا. سلمان خان کی بھابھی, ارباز خان کی بیوی تھی. شادی کے 20 سال بعد ڈیورس ہوئی. ارجن کپور سے افیئر چلاتے ہوئے پکڑی گئی. ارباز خان نے جب ان کو دیکھا تو ان کو یقیناً برداشت نہ ہو سکا. ملائکہ اروڑا نے جن کے ساتھ افیئر چلایا وہ ان سے کافی چھوٹے ہیں. وہ سمجھ رہی تھی میرے ساتھ بڑا نوجوان اور خوبصورت باڈی بلڈر لڑکا پھنس گیا ہے, میرے ساتھ افیئر چل رہا ہے. لیکن ارباز نے ان کو اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ میرے ساتھ بھی تم سے خوبصورت اور فٹ لڑکی پھنس سکتی ہے, انہوں نے اپنے سے تقریباً 30 سال چھوٹی لڑکی سے افیئر تو نہیں, انہوں نے میرا حال ہے شادی کر لی سیدھی اور ان کے ساتھ ان کا وہ چل رہا ہے. ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ لڑکی پسند کی گئی اور وہ لڑکی میرا خیال ہے کسی اپنی گلی کے نوجوان لڑکے کو اس لیے اگنور کر رہی ہوگی کیونکہ ان کی شادی جو ہے ارباز خان سے ہونے والی ہے, سلمان خان کے بھائی سے. بہرحال یہ سفر تھا اور یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 30-40 سال بعد آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے راستے الگ کر رہے ہیں یا آپ ڈائیورس دے رہے ہیں یا آپ ڈائیورس لے رہی ہیں. ایک اور بہت خوبصورت عرب کی وہ ایک شہزادی ہیں, مجھے نام ان کا بھول رہا ہے, انہوں نے اپنے شوہر کو آن لائن مطلب پوسٹ لگا کے ڈائیورس دی اور اس کے بعد انہوں نے پرفیوم بھی بنایا. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ چل چکا ہے کہ لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, لوگ اس ٹرینڈ پر چل رہے ہیں. لوگ 30 سال بعد جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ غلط ہے. وہ جوانی کی محبت غلط ہے, وہ کسی نوجوان کے پیچھے اپنے گھر کو برباد کر دیتے ہیں. یا پھر شوہر, زیادہ تر شوہر جو ہیں وہ برے تو ہوتے ہیں, افیئر بھی چلاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ بیوی کو چھوڑتے نہیں ہیں. زیادہ تر عورت ہی جو ہے وہ گھر کو لے کر چل رہی ہوتی ہے, لیکن جب عورت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نے نہیں رہنا تو پھر ظاہر ہے زبردستی تو رکھا نہیں جا سکتا. اور پھر پاکستان میں تو یہ قانون ہے, جب وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں رہنا تو آپ اس کو ڈائیورس نہیں دیتے تو وہ خلا لے لیتی ہے. عدالت اس کو اجازت دے دیتی ہے کہ جاؤ تم جہاں مرضی شادی کر لو, جو مرضی کر لو. وہ نہیں تمہیں چھوڑا تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم آزاد ہو. حالانکہ شرعی طور پر پتہ نہیں یہ جائز ہے یا نہیں ہے, دنیا بھر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اس ٹرینڈ کو جب لوگ فالو کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بربادی کی وجہ ہے. جہاں پر 4 بڑے بیٹھ کر بات کو سلجھا لیتے تھے, 2 میاں بیوی کو سمجھا لیتے تھے اور پھر سفر شروع ہو جاتا تھا. کوئی ایسا گھر نہیں ہے, سمجھدار سے سمجھدار شخص کا گھر ایسا نہیں ہے کہ ان میاں بیوی کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دنیا کے سامنے بہت معتبر ہوتے ہیں لیکن ان کی لڑائی ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے. کوئی بیوی کی مان لیتا ہے, گھر ایسے ہی چلتا ہے, کوئی بیوی کی مان لیتا ہے, دنیا بھر کے سامنے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے سب کچھ, لیکن در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی مان کے چل رہے ہوتے ہیں. جہاں پر شوہر بیوی کی مان لے یا بیوی شوہر کی مان لے تو وہ گھر چل جاتا ہے, اگر نہیں مانیں گے تو ٹوٹ جائے گا. آپ دونوں اپنے لیے کوئی نیا ہم سفر تلاش کر لیں گے لیکن بچے برباد ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے, جلد بازی میں فیصلے نہ کیا کریں. کچھ دن کے لیے ایک دوسرے سے خاموشی اختیار کر لیں, غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد فیصلہ کریں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے اس پر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے. جب آپ کے اپنے بہن بھائی, آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, چھوڑو اس کو, دفع کرو اس کو, کیا رکھا ہے اس میں, ہم ہیں نا, کل بھی تمہیں پالتے تھے آج بھی پالیں گے. لیکن ڈائیورس کے بعد جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر, اپنے بہن بھائیوں کے گھر جاتی ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اپنا گھر نہ برباد کرتی. اور اسی طرح سے مرد کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش میں دوسروں کے کہنے پر اپنی بیوی پر اس طرح سے تشدد, ظلم, اس کی حق تلفی نہ کرتا. امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہیں, آباد رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. سمیع چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.